आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आज खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु ने आप सभी को अभी तक संभाले रखा, इससे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे क्योंकि वचन ही है जो हमें चंगा करता है, वचन ही है जो हमें आशीषित करता है। क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर पिता हम सभी को ब्लेस करने जा रहे हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करने जा रहे हैं कि वचन के द्वारा ही हम लोगों ने जीवन पाया है, हमने आशीष पाई है, इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 20 अध्याय का 29वां वचन। हालेलुया। यहाँ पर जो हेडिंग डली है, 2 अंधों को दृष्टिदान। हालेलुया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अंधों को आँखें देने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है और मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। इसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। मत्ती उसके 20 अध्याय का 29वां वचन। हालेलुया। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया। जैसा कि आप सभी लोग जानते, प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर जा जाकर बीमारों को चंगा करते थे और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, लोगों को मन फिराव का वचन बताया करते थे। तो परमेश्वर जब यरीहो से निकल रहे थे तो उनके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमेशा भीड़ की भीड़ चला करती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार उन्हें दिखाया करते थे, उससे इस भीड़ों का विश्वास बढ़ता गया। हालेलुया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चरवाहे के पीछे उसकी भेड़ें चला करती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और उसके पीछे भी उसकी भेड़ें चला करती है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी। फिर उसी भीड़ में को जाते हुए देखकर, हालेलुया, 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, जो अंधे जो थे वो सड़क के किनारे बैठा करते थे और प्रतिदिन भीख मांगा करते थे। आप सभी लोग जानते होंगे जैसे कि जो अंधे लोग रहते हैं जो भीख मांगते हैं वो आपको सड़कों के किनारे ही मिलेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है कि सड़क के किनारे जब हम बैठेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई आएगा जाएगा, तो हम उससे कुछ ना कुछ मांग सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं या और भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम उन लोगों से मांग सकते हैं। हालेलुया। जब ये लोग सड़क के किनारे बैठे थे तो इन्हें पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है। ये लोगों को आँखों से तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन इन्होंने कानों को सुनने के लिए तत्पर रखा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, बीमारों को चंगा करता है, अंधों को आँखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है। तो इनके अंदर क्या हुआ था, सुनने के कारण विश्वास जागा, विश्वास इनका बढ़ा। इसीलिए दोनों ने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया। यानी ये लोग पुराना नियम भी जानते थे, इन्हें मालूम था कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है। इन्हें पता था कि यीशु मसीह दाऊद के घराने का है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, दाऊद की संतान कहा। हालेलुया। यानी इनको वचन पता थे। हालेलुया। और उन्होंने सही समय आने पर जब इनके पास से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। इन्हें पता था कि परमेश्वर ही है जो हम पर दया कर सकता है, यीशु मसीह ही है जो हम पर अनुग्रह कर सकता है। हालेलुया। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, है ना। तब क्या हुआ कि बहुत से लोग उन्हें डांटने लगे थे कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बोल रहे हो, है ना। उनको डांट कर दूर करने लगे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी।
उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को देखा और उन्होंने और ज़ोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज़ दी, प्रभु को और ज़ोर से चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। जब आपके जीवन में भी आपकी परिस्थितियाँ आपको रोकेंगी, जब आपके हालात आपको रोकेंगे, जब आपके विरोधी आपको रोकेंगे कि अब प्रभु पर विश्वास मत करो, अब प्रार्थना मत करो, प्रार्थना इतने दिनों से तो कर रहे हो लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, आप चंगे नहीं हो पा रहे हो, आपको जॉब नहीं लग पा रही है, आपको बेबी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को नहीं देखना है। आपको किसको देखना है? सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। हमें और ज़ोर से चिल्ला कर बोलना है, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। हमें क्या करना है? पुकारना है परमेश्वर को, यीशु मसीह के नाम को हमें और ज़ोर से पुकारना है, जैसे कि इन अंधों ने पुकारा। हालेलुया। तो हमें भी इन सभी के प्रति क्या हो जाना है? उन सब चीज़ों को अनदेखा करना है, इग्नोर कर देना है सब चीज़ों को जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। उस भीड़ को हमें अनदेखा करना है, उस भीड़ की हमें नहीं सुनना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह की सुनना है। हालेलुया। जैसे कि हम आगे देखते हैं, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह वहाँ ठहर गए। सोचो कितनी बड़ी अद्भुत बात है। हालेलुया कि परमेश्वर ने उनकी आवाज़ सुन ली। उतनी बड़ी भीड़ में से परमेश्वर ने उस भीड़ की आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि किनकी आवाज़ सुनी? जो सड़क किनारे बैठे थे, जिन्होंने ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा, जो किसी से नहीं डरे, उन्होंने किसी के रोकने पर भी नहीं रुके। उन लोगों को परमेश्वर ने देखा, उनकी आवाज़ को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। वैसे ही जब आप प्रभु को पुकारोगे, बोलोगे परमेश्वर से, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या करेगा कि आपको बुलाएगा, अपने राज्य में आपको बुलाएगा, उसके राज्य में आपको इस्तेमाल करेगा, आपको जो चीज़ की आवश्यकता है आपको देगा। जैसे कि यहाँ वचन कह रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ? हालेलुया। परमेश्वर भी आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो कि आपके लिए प्रभु करे। हालेलुया। तो आज आपको प्रभु से बोलना है, प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि इन दो अंधों ने प्रार्थना ही की, यहाँ पर प्रभु को पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हालेलुया। तो परमेश्वर हम सभी से भी यही सवाल करता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। यदि हम कुछ चाहते हैं प्रभु से, तो हमें प्रभु से बोलना है। जैसे कि हम आगे देखते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु से उन्होंने तुरंत वहाँ पर प्रभु से और दया मांगी, परमेश्वर से और प्रार्थना करी कि हे प्रभु, कि हमारी आंखें खुल जाए। उन्होंने प्रभु को बताया कि प्रभु, हमारी आंखें खुल जाए, हम देख नहीं पाते, हम लोग अंधे हैं। प्रभु तो जानता था कि ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, अंधे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनसे फिर भी पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो परमेश्वर आज आपकी सारे परिस्थितियों को जानता है, आपके हालातों को जानता है, लेकिन आपको बोलना है। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, आप प्रभु से बोलोगे नहीं, प्रभु आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले। यदि आज आप, क्योंकि हम वचन हमें यहाँ पर यही सिखा रहा है ना। हम लोग भले वचन जानते, सब कुछ जानते, जैसे कि दो अंधे थे, ये परमेश्वर का वचन भी जानते थे, सब कुछ जानते थे। दाऊद की संतान प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन इन्होंने सही समय आने पर प्रभु को पुकारा। वैसे ही हमें भी प्रभु को पुकारना है, ताकि प्रभु की नज़र हमारी ओर आ सके, ताकि प्रभु हमारी ओर नज़रें कर सके और हम भी प्रभु से कह सके कि प्रभु, हम देखने लग जाए, प्रभु हम आपके दर्शन को करने लग जाए, प्रभु हम चंगे हो जाए, प्रभु हमारे जीवन में आपकी ब्लेसिंग आने पाए, हमारे जीवन से बीमारियां दूर हो जाए, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमें अच्छा बेबी मिल जाए। और यदि आपका कोई बिजनेस है तो आप बोल सकते हो प्रभु को कि प्रभु, मुझे मेरे बिजनेस को ब्लेस कीजिए। हालेलुया। मेरे पास घर का मकान नहीं है, मुझे घर का मकान दीजिए। आप ऐसा बोल सकते हो। मेरी मैरिज नहीं हुई है तो आप मेरी मैरिज कीजिए। इस टाइप से आप परमेश्वर से बोल सकते हो और प्रभु आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और आपको ज़रूर उत्तर देंगे। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके जीवन में कामों को कर सके। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते, महिमा करते, स्तुति करते, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते। सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने प्रिय लोग प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी हम इन सभी को ब्लेस करते हैं प्रभु। इन सभी प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को, इनके निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख लाते प्रभु जी। आपके बेटे और बेटियाँ हैं प्रभु जी, इन्होंने आपको पुकारा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जब आज प्रभु आपके वचनों में हमने सीखा है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने दो अंधों को दृष्टि दान दी प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उन्होंने कहा कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, वैसे हम भी आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आपसे कहते हैं प्रभु कि हे दाऊद की संतान हम पर दया करिए प्रभु जी, हम सभी पर तरस खाइए प्रभु जी, हम सभी के जीवन में काम करिए प्रभु जी पिता। आज प्रभु हर एक प्रकार की बीमारियाँ प्रभु इन प्रिय लोगों को छोड़कर जाने पाए, हर एक प्रकार के रोग यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके बॉडी से दूर होने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार की गड़बड़ी की आत्मा, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर एक प्रकार की पाप की अभिलाषाएं जिन्हें पाप में गिराती है, यीशु के नाम से इनके जीवन से भी वक्त दूर होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक पेट से जुड़ी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। पेट की सारी गड़बड़ी यीशु के नाम से चंगी होने पाए प्रभु जी। हर एक किडनी लिवर के रोगी चंगे हो जाए, कैंसर का आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हो सके। हर एक पैरालिसिस का आत्मा, हाथों पैरों का दर्द, सूजन यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए सुनने वाले प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु जी पिता। हर एक हड्डियों के रोग हील हो जाए यीशु के नाम से। खून की प्रॉब्लम सब चंगी हो जाए यीशु के नाम से। ब्रेन की प्रॉब्लम चंगी हो जाए यीशु के नाम से। हार्ट की प्रॉब्लम चंगी हो जाए यीशु के नाम से। रब से खरदलबा रोजो रोदोलोबो रिबिरी रदलबा रबा 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 रबा। धन्यवाद देते, जय जयकार करते, स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। बस संतान की आशीष नहीं है ना, संतान की आशीष से ब्लेस कीजिए। इनके पास जॉब नहीं है प्रभु, अच्छा जॉब से ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इनके पास घर का मकान नहीं है प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु जी, कई लोग हैं ऐसे जो किराए के मकान में रहते प्रभु, इन्हें खुद का घर का मकान मिलने पाए प्रभु जी पिता। इन्हें अच्छे जॉब दीजिए प्रभु जी। इनके बिजनेस को बढ़ाइए प्रभु जी पिता। इनके कामों को आशीषित करते प्रभु, जितने कामों को ये करते हैं प्रभु, हर एक कामों में इन्हें सफलता मिलने पाए प्रभु जी। आज के दिन भर में प्रभु यीशु मसीह आप इन प्रिय लोगों को संभालने जा रहे हो, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को आशीष दे।